Hi, do you want to speak English like a native speaker? You want to improve your communication skill, or you want to speak like a natural speaker? So today I'm here to take 5 golden tips to improve your spoken English. Hi, this is Pawan and you are watching my channel. आज मैं आपके लिए इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, आपकी वर्बल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए 5 गोल्डन टिप्स बताने वाला हूँ. ये 5 गोल्डन टिप्स अगर आप अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली यू विल इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, यू विल इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन, यू विल इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल्स एंड you will come to know how the English is to be spoken. So let's get started. Very first tip is listen to English. What is listen to English? हमें सुनना क्या है? देखिए, when we listen something, this is grasped by our mind completely. जो कुछ भी हम सुनते हैं ना, वो हमारा mind easily grasp कर लेता है, उसको easily अपने subconscious mind में store कर लेता है. You know, we have 2 parts of our mind, conscious mind and subconscious mind. सबकॉन्शियस माइंड में हमारा सारा डाटा स्टोर रहता है एंड व्हेन वी लिसन इट इज डायरेक्टली स्टोर इन आवर सबकॉन्शियस माइंड. लिसनिंग इज कंसीडर्ड अ गुड एक्सरसाइज फॉर आवर ह्यूमन ब्रेन. ह्यूमन ब्रेन के लिए लिसनिंग सबसे इजी और अच्छा एक्सरसाइज माना जाता है. स्टेप्स माना जाता है. यू कैन लिसन व्हाट वी कैन लिसन. You can listen to English podcast, you can listen to English songs, you can listen to English stories, or you can have the examples. जब आप कभी मूवी देखने जाते तो you sit in the movie 3 hours consistently. And you never learn the name of any actor or actress. आप किसी डायलॉग्स को याद नहीं करते, उस मूवीज़ के जितने भी सॉन्ग्स है वो सब आपको प्रॉपरली लर्न हो जाते हैं, डायलॉग्स लर्न हो जाते हैं. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वी लिसन ऑल द मूवीज, डायलॉग्स एंड सॉन्ग्स प्रॉपरली. हमने उनको सिर्फ सुना और सुनने से हमारे माइंड उनको ग्रेस्प किया और हमने उसको प्रॉपरली वहीं पर सीख लिया. तो लिसनिंग इज कंसिडर्ड अ गुड स्टेप to improve your verbal efficiency, to improve your linguistic skills. So let's come to next. The next tip is think in English. What is to be thought in English? English में क्या सोचा जाए? देखिए, thinking is a good exercise and we always think whatever we think we know. हम हमेशा सोचते रहते हैं और जो ही हम सोचते हैं हम उसको अगले स्टेप में परफॉर्म करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं. Imagine if you are thinking that I will go to market in the evening. अगर आप हिंदी में यही सोच रहे हैं, देखिए हम जिस मदर टंग के हम उसी मदर टंग में सोचते हैं. ये नेचुरल प्रोसेस है. हमने इसको कन्वर्ट नहीं किया, हमने इसको चेंज नहीं किया, फिर हमने इसको अपने आप से ईजाद नहीं किया. इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस. हम जिस मदर टंग में हमने जन्म लिया है, जो हमारी मातृभाषा है, हम उसी मातृभाषा को सुनकर सीखते हैं और बोलते थे, उसी को हम लोग सोचते हैं. वट यू कैन डू. अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं? अब जिस किसी भी मदर टंग में, वेदर यू आर हिंदी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, मलयालम, फ्रेंच, मैड्रिड, जापान, चाइनीज, Whatever your mother tongue, आप उसी मदर टंग में सोचते हैं और जन्म से अभी तक सोचते हैं और वही सेंटेंस, वही वर्ड्स आपके माइंड में स्टोर होते चले जाते हैं. दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस. तो इसी नेचुरल प्रोसेस को आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है. यू जस्ट स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश. आप जो हिंदी में सोच रहे हैं वही सेम पैटर्न आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है. मान के चलिए आपको शाम को मार्केट जाना है, तो आप अभी सोच रहे हैं मैं मार्केट जाऊँगा. आप जिस मदर टंग से सोच रहे हैं मैं मार्केट जाऊँ, आपको इसको इंग्लिश में लेके आना है. अपने आप को आई बोलते हैं, जाने को गो बोलते हैं, मार्केट को मार्केट बोल रहे हैं. तो आई विल गो टू मार्केट इन इवनिंग, आई विल परचेज वेजिटेबल, आई विल बाय न्यू क्लॉथ्स, आई विल टॉक टू हिम. ये छोटे छोटे सेंटेंसेस आप सोचिए, छोटे छोटे वर्ड्स आप सोचिए. इस सोचने से आपकी हैबिट फ्रेम होगी और आप इंग्लिश बोलने की तरफ मूव होंगे. तो थिंकिंग इज ऑल्सो ए गुड टिप to improve your English. The third tip is read a lot. आपको इंग्लिश को तेज पढ़ना है. What can you read? You can read a newspaper. You can read any English book. You can read any article. Why reading a lot? तेज पढ़ने से क्या होगा? आपके pronunciation सुधरेंगे. You will improve your pronunciation. You will learn new vocabulary. And you will know how the sentence frame in English. आपको पता लगेगा सेंटेंस को कैसे बनाया जा रहा है, सेंटेंस में वर्ड्स को कैसे लगाया जा रहा है, कैसे फिट किया जा रहा है. So by reading aloud, you will learn grammar, you will learn vocabulary, you will learn the sentence pattern, you will learn proper syntax of speaking or writing English. So reading aloud is a good exercise. Let's come to next. That is fourth is talk to self. This is very crucial but interesting and important too. ये टिप थोड़ी क्रूशियल हो सकती है लेकिन इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव भी है. व्हेन वी स्टार्ट टॉकिंग टू सेल्फ, जो अपने आप से बातें करना शुरू करते हैं ना, तो ये हमारी हैबिट बन जाती है. एंड एवरीबॉडी टॉक्स टू हिमसेल्फ और अपसेल्फ. हर कोई अपने आप से बातें करता है. व्हेन वी सिट आइडल, जब अकेले बैठे रहते हैं तो वी स्टार्ट टॉकिंग टू आवरसेल्फ. अपने आप से बातें करते हैं. हम सोचते हैं वही हम अपने बातें करते हैं. जो हमने भी सोचा है वही हम खुद से बातें करना होता है. हम जो भी आगे जाके स्टेप परफॉर्म करेंगे वो हम सोचते हैं और वही हमारा बातें करना होता है. बट ऐसे क्या मैकेनिज्म को हम यूज कर सकते हैं अपने आप से बातें करने के लिए? यू कैन यूज 2 टेक्निक्स. फर्स्ट इज मिरर टेक्निक. आपको अपने सामने शीशा रखना है और स्टार्ट टॉकिंग.
लेकिन हम बोल क्या सकते? यू कैन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आप अपने आप का परिचय दे सकते हैं। यू कैन प्लान टू योर फ्यूचर गोल्स, अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में बता सकते हैं। छोटे छोटे सेंटेंस फ्रेम कर बोलना शुरू कीजिए। तो अपने आप से बातें कीजिए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में बताइए उस चीज को। इमेजिन दिस मिरर इज योर फ्रेंड। यू कैन यूज अनदर टेक्निक, यू कैन रिकॉर्ड योरसेल्फ बाय योर कैमरा, मोबाइल कैमरा। आप जो कुछ भी बोल रहे हैं अपने आप को उस कैमरे में रिकॉर्ड कर सकते हैं। यू कैन लिसन इट लेटर ऑन, आप इसको बाद में सुन सकते हैं। बाय लिसनिंग यू कैन नो व्हाट मिस्टेक्स यू कमिटेड, व्हाट सेंटेंस यू फ्रेम्ड, व्हाट वर्ड यू स्पोक। ये सब कुछ आप सीख सकते हैं जो आपने अभी अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड किया। तो टॉक टू सेल्फ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टिप एंड वेरी इफेक्टिव टिप। द लास्ट इज imitate or imitation technique. This tip is also important for improving your English and verbal efficiency. How we can imitate? What we can imitate? हम क्या imitate कर सकते हैं? Imitation का मतलब होता है उसको दोहराना, जो आपने सुना है उसकी नकल करना। आपने जो वर्ड सुना है उसके प्रोनाउंसिएशन को जैसे सुना है उसी तरीके से बोलना है। जो सेंटेंस सुना है इंग्लिश में, like you listened, were coming, you repeated, you imitated in the same accent. By imitation technique, you can improve your pronunciation plus accent. Accent is just important for speaking the language. तो imitation technique बहुत effective और important है। तो आप किसी वर्ड्स को सुनते उसको imitate कीजिए, उसका pronunciation imitate कीजिए, आप सेंटेंस को imitate कीजिए, जितने भी डायलॉग्स आपके सामने बोले जा रहे हैं उस वीडियो में उनको imitate कीजिए। ये also effective है। तो I just recently taught you 5 tips for improving English. These 5 tips are quite important. If you apply it and apply it from today, it is very important. जिस दिन से हम सीखते हैं उसी दिन से हमें अप्लाई करना है। गाइस देखिए, इंग्लिश सीखना, आप बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे, आपको लगता होगा हम ये हमने सुना है, ये सुना है। Maybe you can listen all the techniques, but the day when you start applying, I assure you, you will start speaking from the day. जिस दिन से आप इनको अप्लाई करना शुरू करेंगे ना, उस दिन से आप इनको सीखना भी शुरू कर लेंगे। स्टार्टिंग से दीजिए, 5 मिनट्स दीजिए, 10 मिनट्स दीजिए, 20 मिनट्स दीजिए, और आप देखिए कि 20 मिनट्स अ डे आपकी लैंग्वेज को, आपकी वर्बल एफिशिएंसी को, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को कितना इम्प्रूव करता है। I assure you, you will come to a stage when you will be a native and nice speaker of English language. So these kinds of video keep posting my channel, so please keep subscribing my channel, and thank you for watching. See you in the next video.